नमस्कार मित्रों, मैं संदीप सर आप सभी लोग को इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 का भूगोल और इसका जो दूसरा पार्ट है जिसका नाम है भूमि संसाधन। भूमि का अर्थ पृथ्वी होता है मित्रों। संसाधन किसे कहते हैं? जो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करे और मनुष्य को सुख दे। पृथ्वी जो है, पृथ्वी सभी क्रियाओं का केंद्र है। पशुपालन करना, खेती करना, घर बनाना, सपनों का घर बनाना, महल बनाना, सभी काम भूमि पर होता है। भूमि पर निवास करते हैं, व्यापार करते हैं, कृषि करते हैं, वाणिज्य करते हैं, पशुपालन करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, कई प्रकार के चीज भूमि पर किया करते हैं। अब मित्रों अगर हम बात करें तो ये जो संसाधन जो होता है दो प्रकार का होता है। संसाधन दो प्रकार का होता है। एक जो होता है मानव निर्मित, एक होता है प्राकृतिक निर्मित। मानव निर्मित का अर्थ है जिसको मनुष्य ने बनाया है, उस संसाधन को मानव निर्मित संसाधन कहते हैं, जैसे गाड़ी, पंखा, बल्ब इत्यादि। प्रकृति निर्मित वैसे संसाधन को कहते हैं जिसका निर्माण प्रकृति के द्वारा हुआ है, जैसे हवा, भूमि, जल। अब मित्रों आपसे पूछा जाएगा कि जो भूमि है किस प्रकार का संसाधन है, प्राकृतिक निर्मित या मानव निर्मित? इसमें आपको चुनना है और मुझे विश्वास है कि आप चुन लेंगे। हवा कौन सा संसाधन है, प्रकृति या मानव? ये भी आपको पता हो गया। जल कौन सा संसाधन है, प्रकृति या मानव? ये भी आपको पता हो गया। लेकिन कुछ मानव निर्मित संसाधन है, जैसे गाड़ी, बंगला, पंखा, जहाज, वायुयान, ये तमाम जो दे दे वह जो है मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन ये जितनी भी हम लोग इस में पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे प्रकृति निर्मित संसाधन के अंतर्गत। अब आते हैं मित्रों जो पृथ्वी का जो भौतिक स्वरूप है। भौतिक स्वरूप में पृथ्वी तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन इसका जो 43% भाग है वह मैदानी भाग है। 27% भाग पठारी भाग है। पठारी भाग है, आप पठारी भाग तो समझते हैं। और 30% पहाड़ी या पर्वतीय भाग है। अब मित्रों मैदानी भाग क्या होता है? मैदानी भाग उस स्थान को कहते हैं जहां पे कृषि हो, पशुपालन हो, खेती हो, जीवन बेहतर तरीका से बसाया जा सके, हर प्रकार के सुविधाएं उपलब्ध हो, वो उस इलाका को मैदानी इलाका कहते हैं। पहाड़ी इलाका क्या होता है मित्रों? पहाड़ी इलाका वैसे इलाका को कहते हैं जहां से नदियां निकलती है और नदियां जो है कि सिंचाई के काम में उसके जल का उपयोग होता है। नदियां हिमालय से निकल के, पर्वत श्रृंखला से निकल के मैदानी इलाका में जाती है और मैदानी भूमि को सिंचाई में उपयोग कर लेता है लोग। ये जो पर्वतीय इलाका केवल जल इधर से ही नहीं निकलता, बल्कि इसके साथ साथ ये पर्यटन केंद्र होता है। पर्यटन केंद्र होता है। पर्यटन केंद्र क्या होता है? घूमने वाला स्थल। जो घूमने जाता है, घूमने वाले को पर्यटक कहते हैं। जिस स्थल पे घूमने जाते हैं वह स्थल हो गया पर्यटन केंद्र। अब आप देखते हैं कि लोग पर्यटन के लिए जाता है पहाड़ों पे। दार्जिलिंग की पहाड़ी, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, तमाम ऐसे पहाड़ी इलाकों में जाता है लोग
घूमने के लिए जाता है, शादी करके जाता है, विवाह करके जाता है, मित्र के साथ जाता है, फ्रेंड के साथ जाता है, बॉयफ्रेंड के साथ जाता है, गर्लफ्रेंड के साथ जाता है। उसमें आपने देखा और सुना भी होगा न्यूज़पेपर में कि किसी ने मारा पति को धक्का, पति गया खाई में, हो गया स्वाहा। अब पठार क्या होता है मित्रों? ये पहाड़ का चपटा हुआ रूप है जहां से खनिज और पेट्रोलियम आदि का निकासी किया जाता है, जो आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ये पठार है। यानी कि एक बात कहे तो पहाड़ जो है नोकीला आकार का होता है, पठार जो होता है पत्थर का ही चपटा आकार होता है। जैसे पहाड़ ऐसे है तो पठार जो है कि थोड़ा सा चपटा हुआ होगा और मैदानी इलाका समतल होगा। और यही पहाड़ से घाटियां भी निकलती है। घाटियां जो भी आकार की होती है, ये जो जल प्रवाहित होती है, घाटियां जो होती है भी आकार की होती है, जो जल प्रवाहित होती है। घाटियां जो होती है भी आकार की होती है, जो जल प्रवाहित होती है। और ये घाटियां जो है कि बड़े ही बेहतरीन देखने वाला भी स्थल होता है, जो हमने अभी पर्यटन के दरमियान बात किया था। मित्रों, अब हम बात करेंगे कि मृदा का निर्माण कैसे होता है और मृदा के निर्माण में कौन कौन से तत्व भाग लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मृदा। मृदा का निर्माण, मृदा का निर्माण। हम अभी तक भूमि पढ़ रहे थे, पृथ्वी पढ़ रहे थे, लेकिन मृदा आप पढ़ेंगे। यानी कि पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा होता है, परत होता है, जिस पर किसान ट्रैक्टर से, हल बैल से जमीन जोतता है और खेती करता है, उसको मृदा कहते हैं। जिस पर हम लोग बसे हुए हैं ऊपरी परत पे, यह मृदा है। और इस मृदा के निर्माण में जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थ भाग लेते हैं। दोनों प्रकार के पदार्थ भाग लेते हैं। मृदा निर्माण में जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थ भाग लेते हैं। जो मृदा होता है ये जीवंत तंत्र होता है। यहां पर जीवों का आश्रय स्थल होता है। इसीलिए आइए जीव इसी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसको जीवंत तंत्र भी कहते हैं। ये जो मृदा है नवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है। मृदा जो है नवीकरणीय संसाधन। ये बार बार आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि नवीकरणीय संसाधन क्या है, तो भैया मृदा है नवीकरणीय संसाधन। क्या मृदा नवीकरणीय संसाधन है? यस, मृदा नवीकरणीय संसाधन है। तो मृदा नवीकरणीय संसाधन, तो मृदा निर्माण में कहा जाता है कि 1 इंच मृदा बनने में, यानी कि 1 सेंटीमीटर या कुछ सेंटीमीटर मृदा बने। 1 इंच की बात तो काफी बड़ी है। 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में लाखों वर्ष का समय लगता है। 1 सेंटीमीटर बनने में लाखों वर्ष का समय लगता है। लाखों वर्ष का समय लगता है, तब मृदा का 1 सेंटीमीटर निर्माण होता है। मृदा का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें भौतिक और रासायनिक आदि प्रकार के तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और धरती के नष्ट होने से सभ्यता और संस्कृति सबका नष्ट हो जाएगा। तो मित्रों, आज हम पढ़ते हैं मृदा निर्माण के कारक कौन कौन से। मृदा निर्माण के कुछ कारक है। मृदा निर्माण के कारक, आपको पता ही होगा कि जो मृदा निर्माण का कारक,
तो आपको थोड़ी सी परेशानी हो रही है। कारक माने कारण समझ लेना है। मृदा निर्माण के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी है। जिस प्रकार आज गर्मी के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी है, तो अधिक से अधिक मात्रा में जो पेड़ों को काटा गया, जिसका परिणाम मनुष्य जाति के सामने है, जो प्रचंड गर्मी होता है। गर्मी है, लोग कहते हैं कि गर्मी खून में होता है, लेकिन गर्मी तो जून में होता है। तो मित्रों, हम पहला कारण की बात करें तो ऊंचावच या धरा कृति धराकृति। दूसरी बात करें तो मूल शैल या चट्टान। तीसरा बात करें तो जलवायु। चौथा बात करें तो वनस्पति। पांचवा बात करें तो जैव पदार्थ। छठवा बात करें तो खनिज कण। सातवां बात करें तो समय। कहा जाता है कि मिट्टी के निर्माण में 7 प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है और मिट्टी का निर्माण किसी एक दिन की घटना नहीं है। इसमें लाखों वर्ष समय लगते हैं 1 सेंटीमीटर मिट्टी के निर्माण में, तो इसमें अधिक से अधिक मात्रा में समय लगता है। मिट्टी के बनने में क्या लगता है मित्रों? अधिक से अधिक समय लगता है। और ये मिट्टी बनता है कैसे? चट्टानों के टूटने और घिसने से। शैल माने होता है पत्थर के टूटने और घिसने से मिट्टी का निर्माण होता है, और घिसने और टूटने के तुरंत बाद नहीं, उसमें काफी समय लगता है और इसी से मिट्टी का निर्माण होता है। और उसके बाद बात करें तो ये जो होता है ऊंचावच, जो धरती की आकृति का बोध कराता है कि धरती पे कहीं ऊंच है, कहीं नीच है, कहीं खाई है, कहीं पहाड़ है। इस प्रकार की स्थिति को दर्शाता है, उसको कहते हैं ऊंचावच या धराकृत। समय लगता है, चट्टान से बनता है, धरती के स्वरूप के हिसाब से बनता है, और उसके लिए जलवायु भी अनिवार्य चीज है। जलवायु के हिसाब से ही मिट्टी का निर्माण होता है। मौसम का बदलना, बारिश होना, धूप होना, जाड़ा आना, ये जो जलवायु है, जलवायु के हिसाब से मिट्टी की रचना होती है। भारत के आप प्रत्येक क्षेत्र में जाइए, किसी क्षेत्र में रेत ही रेत है और वह रेगिस्तान है, किसी क्षेत्र में जलोढ़ मृदा है, जो उत्तर भारत का गंगा और ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का मैदानी इलाका है। जैसे बिहार के लोग जो है एकदम मैदानी इलाका में और जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र में। यहाँ की जो मिट्टी काफी उपजाऊ होती है, जो किसान की स्थिति को मजबूत कर देता है। खैर, महंगाई की वजह से किसान की स्थिति मजबूत नहीं हो रहा है, लेकिन पैदावार बेहतरीन और लाजवाब होता है। अब बात करें कि वनस्पतियों का भी योगदान रहता है। वनस्पतियां भी मृदा निर्माण में अपनी अहम भूमिका निर्वाह करती है। उसमें से कई प्रकार की पत्तियां, डाल वगैरह वगैरह टूट कर बिखरता है और आता है। और वनस्पतियों से जो इस मौसम बनता है, उसके बनने से बारिश होती है और उस क्षेत्र की मिट्टी उसी प्रकार से निर्मित होता है। उसके बाद जैव पदार्थ भी भाग लेते हैं। जो जैव पदार्थ होते हैं वो भी भाग लेते हैं, जो मिट्टी को बदलने में अपनी अहम भूमिका निर्वाह करते हैं। आपने मित्रों देखा होगा कि अगर एक छोटा सा सूखा हुआ लकड़ी लेकर और धरती के नीचे गाड़ दीजिए, 10 दिन या 20 दिन के बाद निकाल कर देखिएगा, तो उसको कुछ ऐसे जीव होते हैं जो उसको खाने लगते हैं और उसको मिट्टी में बदलने लगते हैं। तो ये जैव पदार्थ है। जैव माने होता है सजीव पदार्थ, और पदार्थ तो आप जानते हैं वैसा वस्तु जो स्थान घेरता हो, या वैसा चीज जो स्थान घेरता भार हो। अब खनिज कण की बात करेंगे। खनिज कण
कई प्रकार के खनिज तत्व होता है जो मिट्टी को बनाने में अपनी अहम भूमिका का निर्वाह करता है। कई प्रकार के तत्व होता है जो कि मिट्टी को बनाने में अहम भूमिका का निर्माण करते हैं। और मित्रों, हमने पहले ही बता चुका है कि इस मिट्टी के निर्माण में सजीव यानी कि जैव और अजैव दोनों प्रकार के तत्व भाग लेते हैं। जैव और अजैव दोनों प्रकार के भाग लेते हैं। नमस्कार मित्रों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन को दबाएं जो अगली नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। नमस्कार मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।